में अधम सखा सुने, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमेरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण, मुझ जैसे अधम पर और प्रभु ने बड़ी कृपा की है। कीनी कृपा सुमिर गुण। भगवान राम का स्मरण करते करते हनुमान जी के नेत्रों में और अश्रुपात होने लगे, आंसू छलकने लगे। जानत हूँ अस स्वामी बेसारी, फिर हित काहे न होए सुखारी। हनुमान जी कहते हैं कि हे मित्र, हे सखा विभीषण, इतना जानते हुए भी और स्वामी को अगर कोई विसार देता है, भूल जाता है नारायण को, तो फिर काय न होए दुखारी। फिर वो संसार के चक्कर में घूमता फिरता रहता है और हमेशा दुखी रहता है। यही विधि करत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। इस प्रकार राम जी के गुण समूहों का और गुणानुवाद करते करते और उस मनुष्य को शांति प्राप्त हो जाती है। पुण्य सब कथा विवेचन कही, जय विधि जनक सुतात रही। फिर उसके बाद विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि जहाँ पर माता जानकी रह रही हैं उसके बारे में, और हनुमान जी को विभीषण ने बताया। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर हनुमान जी कहने लगे कि हे मित्र विभीषण, अब मैं मैया जानकी को और जाकर के देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बेदा कराई। पूरी युक्ति पूरे विधान के सहित विभीषण ने बता दिया कि माता जानकी उस जगह पर हैं, तो चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण से विदा लेकर के और हनुमान जी माता जानकी के पास में और चल दिए। कर सोई रूप गयो पुनित हेवा, बन अशोक सीता रहे जहेवा। हनुमान जी ने फिर अपना वास्तविक स्वरूप बनाया और अपने असली स्वरूप में आकर के और हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर के जहाँ माता जानकी है, माता जानकी के पास अशोक वाटिका में और हनुमान जी चलने लगे। देखी मनहु मन की न प्रणामा, बैठई बीते जाते निस जामा। हनुमान जी ने जाकर के माता सीता को देखा, अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। मन ही मन हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया और क्या देख रहे हैं कि उन्हें बैठे ही बैठे माता सीता को और पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती है। कृशतनु शीस जटा एक बैनी,
जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सिर पर जटाएं बनी हुई हैं, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणानुवादों को माता स्मरण करती रहती हैं। निज पद नैन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। हनुमान जी क्या देख रहे हैं अशोक वाटिका में कि माता सीता अपने नेत्रों को अपने चरणों की तरफ लगाए हुए और उसमें लीन बैठी हुई हैं। परम दुखी वा पवन सुत। जब हनुमान जी ने माता जानकी को देखा, हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। पेड़ पर पत्तों में छुपे हुए हनुमान जी बैठे हुए हैं। अब विचार कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। तेई अवसर रावण तहि आवा, संग नारे बहु किए बनावा। उसी समय पर रावण वहाँ आ जाता है और उसके साथ में उसकी जो पत्नियां थीं, मंदोदरी इत्यादि पत्नियों को साथ ले करके और रावण अशोक वाटिका में आ जाता है। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, श्यामदान भय भेद दिखावा। रावण ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया। साम, दान, दंड और भेद, चारों नीतियों को अपना रहा है रावण। कहे रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदेश वरानी। अब रावण कहने लगा कि हे सुमुखी, हे सीता, तुझे जो मेरे साथ मंदोदरी इत्यादि की जितनी जो रानियां दिख रही हैं, तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, एक बार बिलो के मम ओरा। रावण कहने लगा कि हे सीता, मैं सबको तेरी दासी बना दूंगा, अपनी जो रानियां हैं उनको, लेकिन एक बार बिलो के मम ओरा, एक बार तू मेरी तरफ देख। तृण धरि ओट कहते वैदेही, सुमिरे अवधपते परम स्नेही। सीता जी एक हाथ में तिनका लेकर के और भगवान राम जी का स्मरण करके और रावण से कहने लगी, सुनि दश मुख खदोत प्रकाशा, कबहु के नलिनी करहि विकासा। सीता कहती हैं कि अरे दुष्ट, अरे मूर्ख रावण, तू एक बात का तू विचार कर। कभी कुमोदनी जुगनू के प्रकाश से नहीं खिलती है, क्योंकि कुमोदनी तो चंद्रमा के ही प्रकाश से खिलती है। असमन समोज कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। सीता जी कहती हैं कि अरे दुष्ट रावण, ऐसा तू अपने मन में विचार कर, और तुझे नहीं पता है, तू रघुवंश के वीरों की बाण की याद भूल गया, सुध भूल गया है तू। सट सुने हरिया नहीं मोई, अधम निलज लाज नहीं तोई। और सीता कहती हैं कि अरे दुष्ट पापी, तूने मुझे अकेली समझ करके और मेरा हरण तूने कर लिया। अधम
निर्लज्ज लाज नहीं तोई। तू बड़ा अधम है, तू निर्लज्ज है, बेशर्म है तू, तुझे शर्म नहीं है। आपुई सुन खदोत सम, रामुहि भानु प्रसमान। परस वचन सुन काले अस, बोला अति खिसियान। सीता जी कहती हैं कि आप ही सुन खद्दोत सम, हे रावण तू अपने को जुगनू के समान समझ और राम है भानु समान। मेरे स्वामी जो राम जी हैं वो एक सूर्य के समान है। परस वचन सुने काळयस, जब सीता के द्वारा ऐसे शब्द सुने रावण ने तो एकदम रावण खिसा गया, क्रोध में आ जाता है रावण। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना। एकदम क्रोध में आकर के रावण कहता है कि अरे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, तूने मेरी बेइज्जती की है। अब मैं इस चंद्रहास तलवार से और तेरे सर को काट दूंगा। तसपद मानो मन वानी, सुमुख होत नत जीवन हानि। और रावण कहता है कि हे सुमुखी, मेरी बात को तू मान जा, नहीं तो जीवन को और तुझे गंवाना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम श्याम सुंदर, प्रभु भुज करे कर सम दस कंदर। सीता जी कहती हैं कि अरे दुष्ट रावण, जो सामले कमल की डंडी के समान लंबी लंबी जो भुजाएं हैं, सो भुज कंठक तव अस घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी कहती हैं कि मेरे स्वामी की जो भुजाएं हैं वो ही मेरी गर्दन को छू सकती हैं। दुष्ट, तू तो मेरी गर्दन को छू भी नहीं सकता है, टच भी नहीं कर सकता है, मेरा ऐसा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। फिर सीता जी उस चंद्रहास तलवार से कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, स्वामी के विरह में और मैं बहुत दुखी हूँ, तू मेरे इस दुख का हरण कर। शीतल निसते बहसि बर धारा, कहे सीता हरो मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, तू बड़ी शीतल है, तेरी धार बड़ी तीखी है, पैनी है। तू मेरा जो दुख है, मेरे दुख का जल्दी हरण कर ले और तू मेरी गर्दन को काट दे। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहनी ते बुझावा। सीता जी की जब ऐसी वाणी सुनी तो रावण एकदम सीता जी को मारने के लिए दौड़ता है। तो मैं तनया कहनी ते बुझावा, उसकी जो अर्धांगिनी थी मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने उसको समझाया कि स्वामी, ये वीर पुरुष को शोभा नहीं देता है कि एक स्त्री पर और आप हथियार उठा रहे हो। कहे से सकल निश्चरी बुलाई, सीतय बहुविध त्रास हो जाई। फिर रावण ने निशाचरियों को बुलाया और निशाचरियों से रावण कहने लगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दुख देना। मास दिवस महु
कहा न माना तो मैं मारव काढ़े कृपान। रावण कहता है कि अगर 1 महीने के अंदर इसने मेरा कहा नहीं माना तो समझ लो मैं इस तलवार से और फिर इसके सर को अलग कर दूंगा, मैं इसका वध कर दूंगा, हत्या कर दूंगा मैं इसकी। भवन गयऊ 10 कंदर, यहाँ पिशाच निवृंद। सीत त्रास दिखावहीं, धरई रूप बहुमंद। तो ऐसा कह कर के और रावण तो अपने राजभवन में चला गया। अब जो निशाचरी थीं सीता को अनेक प्रकार के भयानक रूप धर धर करके और सीता जी को भयभीत कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, दुख दे रही हैं। रामचरितमानस के जो प्रेमी हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस वीडियो में कहीं मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो उसके बारे में मुझे बताएं। मेरे इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय श्री राम।